मैं आम आदमी पार्टी विधायक और नेता संजीव झा के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं चारू जी। संजीव झा जी, आपको लगता है कि इस तरह से, जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं, है ना, अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं, वहां पे अरविंद जी खुद छत्तीसगढ़ जाके क्या बोला, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, अब तो जनता को भी कंठस्थ है। आपको लगता है आप लोग ऐसे बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? और आज प्लीज संजीव झा जी ये मत बोलिएगा कि देश को बचाना है इसलिए ऐश्वर्या सब कुछ, कांग्रेस से भी हाथ हमने मिला लिया। रियलिटी पे बात कर रहे हैं संजीव जी। आप भी इलेक्शन लड़ते हैं, आपको पता है ऐसे इलेक्शन आप जीत नहीं पाएंगे जैसे आप लोग लड़। देखिए, हो सकता है कि रियलिटी से आप मुकर रहे हो, पर हम रियलिटी की ही बात कर रहे हैं। एक बात समझिए आप कि क्या आज देश में जो स्थिति है, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, 2014 में किए गए वादों के को उन्होंने पलटा नहीं है? क्या देश के साथ धोखा नहीं किया है? एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार केवल अपने अलायंस के बदौलत नहीं कर रही है, उसके साथ ईडी भी साथ में है, सीबीआई भी साथ में है, मीडिया भी साथ में है, इलेक्शन कमीशन भी साथ में है। तो अब अगर जितने इकाई जो इंडिपेंडेंट एजेंसी था उसको भी पॉलिटिसाइज करेगा तो क्या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए? देखिए, वैचारिक मतभिन्नता है, चूंकि हम अलग अलग पार्टी हैं, हाँ, असहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सहमति की जरूरत क्यों पड़ रही हो? इसलिए पड़ रही है कि अब इस देश की इंस्टीट्यूशन को बचाना है। सीबीआई की इंडिपेंडेंस, ईडी की इंडिपेंडेंस, सभी जांच एजेंसियों की इंडिपेंडेंस, ईसी की इंडिपेंडेंस अपनी ठीक से काम कर पाए, पॉलिटिकल मजबूरी में काम न करें और सही इकाई भारतीय जनता पार्टी का न बने, फिर देश कैसे बचेगा? तो मुझे लगता है कि कैसे न माने कि देश बचाने की लड़ाई है। और तभी हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, वो तमाम लोग, मुझे लगता है हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता को कह रहे हैं कि क्या हम महंगाई के मुद्दे पर हमें नहीं बोलना चाहिए? क्या हमें बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए? आज ही मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, उनको हमने पूछा क्या इस देश की मुद्दे बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है? क्या इस देश के मुद्दे आज ईडी और सीबीआई की इंडिपेंडेंस को लेकर नहीं है? सबने कहा हाँ बिल्कुल है। अच्छा, तो तब जब बात रिलीजन के नाम पर देश को बांटा जाए, नफरत बोया जाए, देश को बांटने की कोशिश की जाए, राष्ट्र की बात करने वाले लोगों में राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए 130 करोड़ लोगों को याद ना आए, तो फिर तो बात तो राष्ट्र की करनी पड़ेगी। वो राष्ट्र जिसमें 130 करोड़ लोगों के लिए न्याय की बात हो, 130 करोड़ लोगों की रोजगार की बात हो, 130 करोड़ लोग इस देश में जी पाए, अपना जीवन भरण पोषण कर पाए। आज तो ऐसे नफरत का माहौल पूरे देश में बनाकर रख दिया, पता नहीं ये देश को कितने टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। तो ये बड़ी लड़ाई। संजीव झा जी आप कहां थे? संजीव झा जी आप कहां थे जब नीतीश कुमार ने बिहार की विधानसभा में, मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल चारू जी आप बोलिएगा, सिर्फ 30 सेकंड में बोल रहा हूं, कहां थे आप और कहां थे आपके नेता? संजीव झा जी असहमत है? कहां थे आपके नेता? नहीं, मैंने तो सुना नहीं। असहमत है? कहां थे आप? एक बात बताइए, कहां थे आप जब नीतीश कुमार अभद्र से अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे? कहां थे आप? नीतीश, तब आपको देश की महिलाओं की याद नहीं आई? महत्वपूर्ण, तब आपको देश की आधी आबादी की इज्जत याद नहीं आई? संजीव जी स्टेटमेंट है या महत्वपूर्ण इस देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, देश बांटने की साजिश को नाकाम करना है। Are you saying, संजीव झा, are you saying what Nitish said is not important? अगर कोई संजीव झा जी देखिए, अपनी बात के लिए खेद जताए, आप इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट संजीव जी, आप क्या कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने कहा वो जरूर, वो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है? उन्होंने कह दिया महिलाएं तो हैं, क्या हो गया, है ना? ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। नो, व्हाट आर यू सेइंग? नीतीश कुमार, आप बोल क्या रहे हैं? क्या बोला कि उससे क्या देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता। देश की महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या देश 30 करोड़ लोगों की न्याय की बात है वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा? तो आप करिए ना। कुमार जी ने माफी मांगी है, यही तो आप इसी सदन में माफी मांगी है, और मुझे चारू माफी मांग ले, खेद जताए, तो उसके बाद फिर आगे अगर वो अपने बात स्टैंड रहते मैं उनका विरोध करता। और मुझे लगता है जो कुछ कहा गया वो ठीक नहीं कहा गया, मैं असहमत हूँ। तो असहमत होने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि देश के बाकी मुद्दे जिससे देश कमजोर हो रहा हो, देश की अखंडता खत्म हो रहा हो, देश के इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहा हो, तो हम चुप बैठ जाएं। मैं तो आप बोल सकती हूँ ऐश्वर्या जी? बिल्कुल चारू, कमिंग टू यू, होल्ड ऑन। देश में जनता के साथ मिलकर एक मजबूत आवाज उठाने की जरूरत है। ओके संजीव झा जी, कितनी मजबूत आवाज आप उठा रहे हैं देख लेते हैं।